नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टेची लर्नर्स में आप सभी भाई बहनों दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट लेके आया हूं, जो कि यूपी टेट एग्ज़ाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह सकते हैं कि जितने भी आपके पहला चैप्टर जो है दोस्तों, परिवार और मित्र से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं दोस्तों, सारे प्रश्न मैं यहाँ पे लेके आया हूँ दोस्तों। और मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इसी के साथ चलिए मैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ कि इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। पढ़िएगा कि कह रहा है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। यह कथन कैसा है? सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सत्य नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार से में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो आपको बता दें दोस्तों कि परिवार एक इकाई होता है, इसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं दोस्तों। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बच्चे जो होते हैं, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चे जो होते हैं उनको सामाजिकरण का जो पहला पाठ है सिखाया जाता है, वो कहाँ से उनको प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से? तो परिवार को पहला जो सामाजिकरण का पाठ प्राप्त होता है दोस्तों, कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से। परिवार से उसको पहला सामाजिकरण का पाठ प्राप्त होता है। और कह सकते हैं कि माँ जो होती है उसकी पहली गुरु होती है। ठीक है, राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा कि बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ है कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चे को सामाजिकरण का जो पहला पाठ प्राप्त होता है वो परिवार से प्राप्त होता है। परिवार ही उसका प्राथमिक शिक्षक केंद्र होता है, शिक्षण केंद्र होता है। द्वितीयक में विद्यालय आते हैं दोस्तों और पास पड़ोस आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि प्राथमिक सामाजिकरण है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करके सीखना। तो प्राथमिक सामाजिकरण जो होता है दोस्तों, क्या होता है कि शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना ही क्या होता है? प्राथमिक सामाजिकरण होता है। जब बच्चा अपने परिवार से कुछ सीखे और अपने मित्र से कुछ सीखे दोस्तों, तो वही क्या होता है? प्राथमिक सामाजिकरण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। करा कि परिवार से तात्पर्य है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता, पिता एवं उनके बच्चे होते हैं। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादी दादा होते हैं। केवल पति पत्नी। तो परिवार दोस्तों होता है जिसमें परिवार से माता पिता एवं उनके बच्चे शामिल होते हैं, क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो आपको बता दें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है? तो दहेज और बाल श्रम जो होता है दोस्तों, दहेज लेना तथा बच्चे को बाल श्रम, मतलब जब बच्चा नाबालिग ना हो उससे पहले उसको काम में लगा देना दोस्तों, सभी क्या होती हैं? सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत आता है। तो ये कथन इसका सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। दहेज तथा बाल श्रम क्या होती हैं? सामाजिक बुराइयां होती हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006, 2011, 2008, 1997। तो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? तो आपको बता दें कि 2006 में पारित हुआ था। ठीक है, तो राइट जवाब क्या? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। करा कि कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं।
प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है दोस्तों? तो आपको बता दें कि प्रत्येक सदस्य की आय जो है भिन्न भिन्न जमा की जाती हो, वही परिवार की विशेषता नहीं होती है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा कि प्रत्येक सदस्य की आय जो है वो क्या हो, भिन्न भिन्न जमा की जाती हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि शारदा एक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज प्रथा, अनिवार्य शिक्षा। तो शारदा एक्ट का संबंध किससे दोस्तों? बाल विवाह से है। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि 18 वर्ष के लड़कों तथा लड़कियों की आयु 14 वर्ष तय की गई थी, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है? बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज, ये सभी। तो दोस्तों 18 वर्ष लड़कों और 14 वर्ष जो लड़कियों की आयु तय की गई थी, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज, सभी। तो राइट जवाब दोस्तों इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि सभी क्या हैं? सामाजिक बुराइयां हैं। बाल विवाह, बाल श्रम, दहेज प्रथा सभी क्या है? सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में लड़के तथा लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या रखी है? भारत में लड़के और लड़कियों की जो न्यूनतम आयु रखी गई दोस्तों, लड़के की आयु कितनी रखी गई है? 21 वर्ष रखी गई है, और लड़कियों की दोस्तों जो रखी गई है कितनी रखी गई है? 18 वर्ष रखी गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि लड़कों का 21 वर्ष और लड़कियों का 18 वर्ष। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं फिर दूसरे वीडियो के साथ दोस्तों फिर दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।